हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड के पास गुरुद्वारे या जिनको हम दर्रे भी कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे या गुरुद्वार या धुरा या पास। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इससे अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए गुरुद्वार या दर्रे की डेफिनेशन। देखिए, दो पहाड़ी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं आपके क्या दर्रे। वैसे परिभाषा पूछनी जाएगी लेकिन हमको आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि आपके उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आपका उत्तरकाशी जिला, चमोली जिला और आपका पिथौरागढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बाद इसके बाद बागेश्वर और चंपावत, इनमें एक दो प्रमुख दर्रे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी, देखिए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है आपका बाड़ाहाट या सौम्यकाशी। आपको आना चाहिए, प्राचीन नाम उत्तराखंड की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, उत्तरकाशी आपका जिला कब बना, तो 24 फरवरी 1960। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछा जाए। और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम तो बहुत टाइम पूछा भी गया है, तो प्राचीन नाम है आपका बाड़ाहाट या सौम्यकाशी। तो देखिए, आपका इस साइड ऊपर साइड क्या आपका चाइना या तिब्बत, ठीक है, और यहाँ क्या आपका नेपाल। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रखी है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो आप देखिए, ये आपका उत्तरकाशी जनपद है और यहाँ से आपका सटा हुआ एरिया क्या कहलाता है, इसका हिमांचल। यहाँ से आपका क्या लगा, आपका हिमांचल। इसके बाद ऐसे आपका देहरादून भी आता है। तो आपका हिमांचल और उत्तरकाशी जनपद के मध्य कौन सा दर्रा है, बहुत टाइम पूछा गया है। तो हिमांचल और उत्तरकाशी के मध्य आपका सिरकंठ दर्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ चुका होगा, मैं दोबारा आपको रिवीजन भी कराऊंगा। तो आपका उत्तरकाशी और हिमांचल के मध्य एकमात्र दर्रा है आपका सिरकंठ, जो बहुत टाइम पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए, हम जानेंगे उत्तरकाशी और चाइना या तिब्बत के मध्य प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट दर्रा थंगला पास या थंगला दर्रा। तो ये राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है आपका थंगला पास। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर पास कौन सा है आपका थंगला पास, जिसकी ऊंचाई आपका 6079 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपका नेलंग घाटी, इसके बाद आपका मूलिंगला और इसके बाद आपका सांगचोकला। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया उत्तरकाशी और हिमांचल के मध्य पास श्रीकंठ। उसके बाद देखिए, उत्तरकाशी और चाइना या तिब्बत के मध्य दर्रे थंगला पास, जो राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पास है, नेलंग घाटी, मूलिंगला और सांगचोकला। ठीक है, और ऐसे आपके स्थानीय दर्रे, जो आपके उत्तरकाशी के स्थानीय दर्रे हैं आपके बौधार दर्रा, निगाल बौद्ध दर्रा और बाली पास या बाली दर्रा। ठीक है, बौधार दर्रा, निगाल बौधार दर्रा और बाली पास इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और ऐसे आपका उत्तरकाशी और चमोली के मध्य दर्रा आपका कालिंदी दर्रा। इसके बाद है आपका जनपद चमोली। तो देखिए, चमोली को चमोली नाम कब मिला, तो 1870 में मिला। इससे पहले इसको क्या कहते थे, लाल सांगा। और ये जिला कब बना, तो 24 फरवरी 1960। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चमोली और चाइना या तिब्बत के मध्य दर्रे। इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका माणा दर्रा। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका माणा दर्रा। उसके बाद आपका नीति दर्रा, उसके बाद है आपका कोई दर्रा, उसके बाद आपका भ्यूंडार पास या भ्यूंडार दर्रा। इसके बाद है आपका चोरहुती दर्रा, लमलंग दर्रा, घटरलिया दर्रा, सलसला दर्रा, तुंजुन पास या तुंजुन दर्रा। इसके बाद है आपका किंगरी बिंगरी दर्रा, डुंगरीला पास या दूसरा आपका बालचा दर्रा। तो आपको देखिए, एक दो बार इसको रिवीजन करना है, उसके बाद ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका मैंने बताया माणा पास, उसके बाद देखिए नीति, माणा और नीति आपको आसानी से याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए किंगरी बिंगरी, उसके बाद है आपका डुंगरीला, बालचा और कोई। ठीक है, भ्यूंडार पास, सलसला, तुंजुन, लमलंग, घटरलिया और आपका चोरहुती, ये आपके हैं चमोली और आपके चाइना या तिब्बत के मध्य पास।
देखिए आपका स्थानीय दर्रा, तो चमोली का एक स्थानीय दर्रा भी आपने याद करना है, कुनकुल खाल पास या कुनकुल खाल दर्रा, ठीक है, हो सकता है ये पूछा जाए। नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रे आपके बारहोती, मारिया चौक, टोपी डुंगा और लातू दूरा, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से याद भी हो सकते हैं। देखिए बारहोती, मारिया चौक, टोपी डुंगा और आपका लातू दूरा। और इसके बाद है आपका देखिए चमोली और बागेश्वर के मध्य दर्रा, एक दर्रा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चमोली और बागेश्वर के मध्य दर्रा कौन सा आपका, सुंदर ढूंगा दर्रा, कौन सा, सुंदर ढूंगा दर्रा, ठीक है, आसानी से आपको यह भी याद हो गया होगा। दोस्तों अगला प्रमुख है आपका जनपद पिथौरागढ़। देखिए पिथौरागढ़ का संस्थापक राजा पिथौराशाही, लास्ट टाइम पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका उपनाम है आपका छोटा कश्मीर। और पिथौरागढ़ जनपद कब बना, तो 24 फरवरी 1960, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शोर घाटी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिथौरागढ़ और चीन या तिब्बत के मध्य दर्रे। तो सबसे पहला आपका देखिए दारमा पास, दारमा पास या नवीधुरा दर्रा, पहला आपको समझ में आ चुका होगा, दारमा पास या नवीधुरा दर्रा, बात ही की है, किसके मध्य है, पिथौरागढ़ और चीन या तिब्बत के मध्य। इसके बाद देखिए लेबी दर्रा, ठीक है, लेबी दर्रा। उसके बाद है आपका ऊंटा जयंती दर्रा, और उसके बाद है आपका मानस्या लंपिया दर्रा। देखिए प्रमुख दर्रे हैं जो आपके चाइना और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। सबसे पहले मैंने आपको बताया दारमा या नवीधुरा दर्रा या दारमा या नवीधुरा पास, लेबी दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा, मानस्या दर्रा, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका लिपू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लिपू लेक किनके मध्य है, ये एक ट्राई जंक्शन है। देखिए सबसे पहले आपका ये चीन, नेपाल और भारत के मध्य एक प्रमुख दर्रा है, ठीक है। लिपू लेक का अन्य नाम है आपका गुंजी पास, गुंजी दर्रा। अगर आपसे लिपू लेक पूछे या गुंजी दर्रा पूछे, बात एक ही है। और चाइना और आपका भारत के मध्य लिपू लेक दर्रे के लिए 2015 में समझौता हुआ था, कैलाश मानसरोवर यात्रा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का इस्तेमाल होता है, तो आपका लिपू लेक दर्रा, जो आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जो आपका ट्रांजैक्शन बनाता है चीन, नेपाल और भारत के मध्य, ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आपका सिनला पास, ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सिनला दर्रा आपका दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है, ठीक है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सिनला पास आपका क्या है, ये आपका पिथौरागढ़ का लोकल दर्रा है, ठीक है, किसी के मध्य नहीं है, आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही है, और आपका दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। और आपका पिथौरागढ़ में जो ये दर्रा है उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा दर्रा है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया थांगला पास, जो उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, और उसके बाद है आपका दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला आपका सिनला पास। अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सेकंड ऊंचाई पे स्थित दर्रा कौन सा है, तो आपका सिनला पास, जो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। इसके बाद देखिए आपके लोकल दर्रे हैं आपके पिथौरागढ़ के, धारमिला दर्रा, नामा दर्रा, खादिया दर्रा या खदिया दर्रा, जैती धुरा दर्रा और ग्योगाड़, ठीक है। तो आपका देखिए लोकल दर्रे कौन कौन से हो गए, सिनला पास, धारमिला पास, नामा पास और खदिया दर्रा या पास, जैती धुरा और ग्योगाड़, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है आपका चंपावत। चंपावत मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। चंपावत जिला कब बना, 15 सितंबर 1997, ठीक है। और चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य आपका एकमात्र दर्रा लसपा दर्रा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, चपला, ठीक है, चपला से आप आसानी से याद कर सकते हैं। चौ से आपका चंपावत, पौ से आपका पिथौरागढ़, ला से आपका लसपा, आसानी से आपको याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य एकमात्र दर्रा आपका ट्रेल पास, ठीक है, ट्रेल पास, जिसकी खोज की गई आपका 1830 में। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि ऐसे दर्रे या पास का नाम बताइए जो किसी कमिश्नर के नाम पे रखा गया है, तो आपका क्या, आपका ट्रेल पास, और किनके मध्य है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य। बागेश्वर आपका जनपद कब बना, 18 सितंबर 1997 को। और जो आपका ट्रेल पास है ये नंदाकोट पर्वत और नंदा देवी पर्वत को जोड़ने का कार्य करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और देखिए इसको पिंडारी कंडा भी कहा जाता है, और मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहते हैं हम, वागीश्वर भी कहा गया है,
तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इनका रिवीजन भी करेंगे। देखिए आपका मैंने अभी बताया चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। बाराहोती, मारिया चौक, टोपी डुंगा और लातू दर्रा, ये आपके किसके मध्य है? पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य प्रमुख दर्रे हैं। दोस्तों एक बार हम फिर से इन दर्रों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सबसे पहला मैंने आपको बताया उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य दर्रा श्रीकंठ दर्रा। उसके बाद उत्तरकाशी, चाइना या तिब्बत के मध्य दर्रे, सबसे पहले मैंने बताया आपको थांगला दर्रा या थांगला पास, जो राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद है आपका देखिए नेलांग घाटी, इसके बाद है आपका मुलिंग ला, उसके बाद है आपका सांगचोकला। मुझे लग रहा है ज्यादातर आपका ला आ रहा है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कहां स्थित है, उत्तरकाशी और चाइना या तिब्बत के मध्य। और ऐसे आपका चमोली और उत्तरकाशी के मध्य आपका कालिंदी पास या कालिंदी दर्रा, इंपॉर्टेंट है, एक है तो ही पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, ठीक है। और लोकल पास है आपके जो उत्तरकाशी के हैं, बौदार दर्रा, निगाल बौ दर्रा और बाली पास। इसके बाद ये देखिए आपका चमोली जनपद, तो चमोली जनपद में भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। माणा दर्रा, नीति दर्रा, कोई दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, डुंगरी ला, बालचा, भ्यूंडार पास, सलसला, तुंजुन। देखिए नाम मिलते जुलते हैं, तुंजुन, सलसला, लमलंग, घटरलिया, चोर होती, तो आसानी से आपको याद हो सकते हैं। अगर आप इनको एक दो बार सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे, सुनने में भी बहुत अच्छा याद हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है आपका पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य दर्रे, बाराहोती, मारिया चौक, टोपी डुंगा, लातू दूरा। इसके बाद आता है आपका देखिए चमोली और बागेश्वर, तो चमोली और बागेश्वर के मध्य दर्रा आपका सुंदर डुंगा। इसके बाद है आपका पिथौरागढ़, इसके बाद है आपका जनपद पिथौरागढ़, तो जनपद पिथौरागढ़ और चाइना या तिब्बत के मध्य पास है आपके दारमा या नवीदुरा पास, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लेबी दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा और मानस्या लंपिया दर्रा। देखिए इसके बाद है आपका लिपुलेख पास, जो आपका नेपाल, चाइना और भारत के मध्य स्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुंजी दर्रा भी कहते हैं। लिपुलेख का अन्य नाम क्या है आपका, गुंजी दर्रा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इस दर्रे के माध्यम से ही हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था लोकल पास, ठीक है, जो पिथौरागढ़ के लोकल दर्रे हैं। सिनला पास जो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक सेकंड नंबर पे है ऊंचा। इसके बाद है आपका धारमिला, नामा, खदिया, जेतीदुरा और ग्योगाड़। इसके बाद देखिए आपका लास्पा दर्रा, जो चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। चपला मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई। इसके बाद देखिए ट्रेल पास, जिसकी खोज की गई थी आपका 1830 में, यह जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य स्थित है। नंदाकोट पर्वत और नंदा देवी पर्वत को यह जोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिंडारी कंडा भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे, जिससे इनको समझने में और आसानी हो जाएगी हमको। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो प्लीज आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, श्रीकंठ दर्रा किसके मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन चंपावत पिथौरागढ़, दूसरा आपका चमोली उत्तरकाशी, तीसरा आपका चमोली तिब्बत, चौथा है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। आपको सोचने के लिए इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों श्रीकंठ दर्रा किनके मध्य स्थित है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, सिनला दर्रा किन घाटियों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन चंपावत दारमा, दूसरा आपका दारमा और व्यास घाटी, तीसरा आपका व्यास और चमोली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका दारमा और व्यास घाटी। देखिए सिनला दर्रा आपका दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है, और सिनला पास जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड में सेकंड ऊंचाई पे स्थित दर्रा है आपका सिनला पास, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, ट्रेल पास, ट्रेल पास किसके मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तरकाशी चमोली, दूसरा आपका चमोली तिब्बत, तीसरा आपका बागेश्वर पिथौरागढ़, चौथा आपका चमोली पिथौरागढ़। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़। ट्रेल पास किसके मध्य स्थित है? बागेश्वर और पिथौरागढ़। किसी कमिश्नर के नाम पे रखा गया है ये ट्रेल पास, कुमाऊं कमिश्नर था, खोज 1830। और देखिए इसको हम पिंडारी कंडा भी कहते हैं, और ये नंदाकोट पर्वत और नंदा देवी पर्वत को जोड़ने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई पर स्थित धुरा है? पहला ऑप्शन सिनला, दूसरा आपका लास्पा, तीसरा आपका थांगला, चौथा आपका बारावती। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका थांगला। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित उत्तराखंड में दर्रा है आपका थांगला पास,
और किनके मध्य आपका उत्तरकाशी और चाइना या तिब्बत के मध्य स्थित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, किंगरी बिंगरी दर्रा किसके मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन आपका चमोली तिब्बत, दूसरा आपका चमोली पिथौरागढ़, तीसरा आपका उत्तरकाशी तिब्बत, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका चमोली तिब्बत। देखिए किंगरी बिंगरी दर्रा किनके मध्य स्थित है? आपका चमोली और तिब्बत के मध्य। ऐसे ही माणा, नीति, लमलंग, सलसला, तंजुन भी आपके चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया और उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।